नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बृहस्पति महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 20 नवंबर सन 2020 को धनु राशि छोड़ करके अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बारी है मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर उनके नवम स्थान को छोड़ करके उनके दशम स्थान में जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पौराणिक ज्योतिष में ऐसा बोला गया है कि जब बृहस्पति महाराज नीच के होते हैं तो वो हमेशा खराब ही फल देते हैं। हालांकि दोस्तों, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि वो हमेशा खराब ही फल देते हैं। इसके अलावा एक चीज और बोली जाती है कि जहां पर वो बैठते हैं वहां पर वो खराब करते हैं और जहां वो देखते हैं वहां अच्छा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति महाराज एक विशाल ग्रह हैं। तो वो क्या है कि उस घर के फलों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगवा देते हैं। तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से शायद वो कहते होंगे जहां बैठते हैं वो खराब फल देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक नैसर्गिक शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब कभी भी कोई भी ग्रह नीच का होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमें खराब फल देगा। ये लोगों की एक सबसे बड़ी भ्रांति है। सबसे पहले ये देखा जाना बहुत जरूरी है कि वो किन नक्षत्रों, किन उप नक्षत्रों या किन उपनयन नक्षत्रों में है, यानी स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, होता क्या है कि इसी वजह से लोग सोचते हैं कि खराब फल देगा। एक्चुअली नहीं, नीच का होने से केवल उसका प्रभाव कम पड़ जाता है, यानी जो उसकी पावर है वो थोड़ी सी कम पड़ जाती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा खराब फल ही देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज का गोचर क्योंकि एक्सपैंड करने का वो कारक माना गया, तो 10th हाउस में बैठ करके उनके प्रोफेशन में कुछ प्रमोशन की बात करेंगे। अगर मेष राशि के जातक हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं, कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हैं, तो उसको वो बढ़ाने की सोचेंगे, ये उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा जरूर लगाना पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति महाराज एक विशाल ग्रह हैं, तो किसी भी बड़ी चीज को आपको अचीव करने के लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। चाहे आप वो प्रमोशन गेन करें या बिजनेस को एनहांस करें, तो उसके लिए आपको हमेशा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज की उनके 2nd हाउस पे आएगी। 2nd हाउस क्या है? हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का, हमारे जोड़े हुए धन का। तो डेफिनेटली क्या है, बृहस्पति महाराज वहां पर 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो हमारे जोड़े हुए धन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति महाराज 5वीं दृष्टि से कुटुंब स्थान पे देखेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जितने कुछ मेष राशि के जातक है जिनका विवाह अब तक नहीं हो पा रहा था, विवाह में कुछ अड़चने, रुकावटें आ रही थी, तो वो भी दूर हो जाएंगी और कुटुंब में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि उनके 4th हाउस पे आएगी। 4th हाउस क्या है? हमारे घर का, हमारे सुख का। तो अब सिंपल, जैसा मैंने अभी बात करी कि भाई बृहस्पति महाराज यहां पर बैठ करके आपके बिजनेस को एनहांस करेंगे, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा या प्रमोशन होगा, तो आपका जोड़ा हुआ धन भी आएगा। जोड़ा हुआ धन से आपके 2nd हाउस में आप कुटुंब की भी बात करेंगे, कुटुंब की बढ़ोतरी होगी, तो डेफिनेटली आपके 4th हाउस, आपके सुख की भी वृद्धि होगी। तो एक बिल्कुल लॉजिकफुल जो है ना, ये गोचर काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि 4th हाउस हमारे सुख के साथ वाहन या मकान का भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नवीनतम मकान या वाहन भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि, यानी 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि जो है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस रोग, ऋण, कर्जे का होता है। अगर आपको कोई पहले से रोग चला आ रहा होगा तो उसमें उसको वो खत्म करेंगे। अगर कोई पहले से ऋण चल रहा होगा तो उसको भी खत्म करेंगे। अगर कहीं ना कहीं कोई झगड़ा हो रहा था या कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें भी आपकी विन विन सिचुएशन वो लाएंगे। दोस्तों, ये जो गोचर होता है वो केवल एक सामान्य फल ही देता है, क्योंकि गोचर हमें डिलीवर करने ही आता है। जैसा मैं बोलूं, सबसे पहले क्या है कि ये फल तभी मिलेगा अगर आपकी जन्म कुंडली, जो कि जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार तैयार होती है, उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा यदि बहुत अच्छे नक्षत्रों में होगी, शुभ फलदायी होगी, तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। पर अगर यही वो पहले से अच्छी नहीं चल रही होगी तो इतनी मदद हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि जो है हमारी जन्म कुंडली ही मेन काम करती है। सबसे पहले गोचर केवल हमें डिलीवर करने आता है। पर दोस्तों, चिंता मत करिए, जैसा मैंने हमेशा कहा कि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। एक चीज हमेशा से बोलता है, मैं बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके।
तो यानी इनमें से मेष राशि के जातकों को में जिनको भी ऐसा लगे कि ये इतना बढ़िया फल नहीं मिल रहा है या हमें कुछ कष्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि हर थर्सडे को यानी हर वीरवार को चने की दाल या बेसन या केले का दान किसी गरीब जरूरतमंद को यदि वो करते चले जाएंगे तो देखेंगे ये गोचर उनके लिए और भी अच्छा होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं मेष राशि के जातकों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।